जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के अवधूत अवतार की यह कथा। भोलेनाथ की बात करें तो शास्त्रों में इनके एक नहीं बल्कि कई स्वरूपों का वर्णन पढ़ने या सुनने को मिलता है। यही कारण है इन्हें कई नामों से जाना जाता है। समाज में इनके कुछ नाम तो काफी प्रचलित हैं, जैसे महादेव, महाकाल, शंकर, शिव शंभु आदि। परंतु आपको बता दें कि इनमें से कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनसे आज भी कई शिव भक्त अनजान हैं। शिव जी को अवधूत कहे जाने का रहस्य शास्त्रों में कई जगह इन्हें इस नाम से पुकारा गया है, मगर बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इनका ये नाम सुना होगा। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं अवधूत नाम तथा अवतार के बारे में कि भगवान शंकर ने ये अवतार क्यों और किस लिए लिया था। धर्म ग्रंथों की बात करें तो भगवान शंकर ने अवधूत नामक अवतार अहंकार में चूर हुए स्वर्ग के राजा इंद्रदेव के लिए लिया था। दरअसल शास्त्रों आदि में इससे जुड़े एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार की बात है कि इंद्र बृहस्पति तथा अन्य देवताओं के साथ लेकर भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जाने के लिए निकला। तो जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण कर इंद्रदेव के मार्ग में आ गए। जिसके बाद इंद्र ने बार बार उनका परिचय पूछा, मगर भोलेनाथ अवधूत रूप में कुछ नहीं बोले और मौन रहे। इस बात पर इंद्रदेव को क्रोध आ गया, जिसके बाद उसने अपना वज्र उन पर छोड़ना चाहा, परंतु उसका हाथ स्तंभित हो गया। एक दृश्य देखकर बृहस्पति देव ने शिव जी को पहचान लिया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। कहा जाता है बृहस्पति देव की इस स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्षमा कर दिया था। इस मान्यता के अनुसार इसके बाद ही भगवान शंकर को अवधूत के नाम से जाना जाने लगा। तो वहीं इससे जुड़ी अन्य मान्यता के मुताबिक जब देवी सती ने अपने पिता के अपमान से आहत होकर यज्ञ में कूदकर अपने देह भस्म कर ली थी, तब उनके वियोग में भगवान शंकर ने अवधूत रूप धारण कर लिया था। कथाओं के अनुसार वे हर समय वियोग में या समाधि में लीन रहने लगे थे। इतना ही नहीं, साधारण मनुष्यों की तरह दुखी होकर परमहंस योगिनियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले आदि लगाकर संसार में भ्रमण करते रहते थे, जिस कारण उन्हें अवधूत कहा जाने लगा। रक्षा के लिए भगवान शिव को वृषभ अवतार यानी बैल रूप भी धारण करना पड़ा। शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले अमृत को धारण करने के लिए
देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के दानवों को छल से अमृत का पान करने से रोक लिया। इस छल से आहत होकर वे फिर से देवताओं से लड़ने लगे, पर फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दानव भागते भागते पाताल लोक तक चले गए। भगवान विष्णु ने उनका वहां तक पीछा किया। पाताल लोक में दानवों की कैद में शिव की भक्त अप्सराएं थीं, जिन्हें भगवान विष्णु ने मुक्त करवाया। विष्णु की मनोहर छवि पर सभी मोहित हो गए और शिव से उन्हें अपने पति रूप में मांगने लगी। शिव ने अपनी माया से भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कुछ दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में रुके और वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ सालों बाद विष्णु जी के उन अप्सराओं से पुत्र का जन्म हुआ, पर यह सभी दानवी अवगुणों वाले थे। उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और समाधान मांगने लगे। भगवान शिव ने तब वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंचकर एक एक करके विष्णु के सभी दंडी पुत्रों का संहार करने लगे। इस तरह भगवान शिव के वृषभ अवतार ने इस ब्रह्मांड को विष्णु के दानवीय पुत्रों से बचाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।